डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें चौथे चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट है अंगदान व देहदान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, अंग हमारे शरीर में जो अलग अलग अंग हैं, जैसे हृदय है, यकृत है, वृक्क है, ये हमारे शरीर के अंग हैं। और दान का मतलब आप समझते हो। दान का मतलब होता है अपने पास कोई वस्तु या धन दौलत, कोई चीज है और वह हम किसी दूसरे को दे देते हैं बिना किसी पैसे की, बिना किसी राशि के, तो वो दान कहलाता है। जैसे आजकल आप देखते हो, राजस्थान में दान करने वाले व्यक्ति को, धन दौलत दान करने वाले व्यक्ति को भामाशाह की उपाधि दी जाती है। महाराणा प्रताप के समय भामाशाह नामक एक सूरवीर हुआ था। जब महाराणा प्रताप की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो उस समय महाराणा प्रताप का खजाना खाली हो चुका था। तो भामाशाह व्यक्ति ने महाराणा प्रताप को बहुत सारा खजाना यानी कि धन दौलत दे करके उसकी सहायता की थी। उसी के सम्मान में वर्तमान समय में यदि राजस्थान में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन दौलत, राजकीय किसी भी, जैसे हॉस्पिटल हो, राजकीय कार्यालय जैसे स्कूल हो, वहां अगर वो डोनेट करता है, दान करता है, तो उसको भी भामाशाह की उपाधि दी जाती है। परंतु यहाँ हम जीव विज्ञान का एक टॉपिक है अंगदान एवं देहदान। देहदान, देह मतलब होता है शरीर। देह जो शब्द है ये शरीर का पर्यायवाची शब्द है। शरीर के अन्य पर्यायवाची आप हिंदी में आपने पढ़े होंगे, देह, शरीर, काया, ये इसके पर्यायवाची हैं। यानी कि चाहे तो हम अपने शरीर के अंगों का दान कर सकते हैं या फिर हमारा पूरा शरीर ही दान कर सकते हैं। देखिए, अंगदान में थोड़ी समस्या ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो अंग हैं तो वो हमारे शरीर में काम आ रहे हैं, और यदि हम उसको किसी दूसरे व्यक्ति को दान कर देंगे तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा। लेकिन कुछ अंग, जैसे मान लीजिए किडनी है, हमारे शरीर में दो होती हैं, और अपने ही परिवार के अंदर किसी एक व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो एक किडनी से तो काम चला सकता है, परंतु जब उसकी दोनों ही किडनियां खराब हो जाती हैं तो उसको किसी एक किडनी की आवश्यकता होगी। तो अंगदान करते समय हमेशा सबसे नजदीकी जो उसके परिवार के सदस्य हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन या फिर बेटा बेटी, उन्हीं के शरीर के अंगों को काम में लिया जाता है। तो जीवित रहते समय सभी अंगों का दान नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे शरीर में हृदय तो एक ही है, अगर वो हृदय हम दान कर देंगे किसी दूसरे की जान बचाने के लिए तो हम खुद मर जाएंगे, तो ऐसा दान किस काम का। ठीक है, जैसे लीवर है, यकृत है, वो हमारे शरीर में एक ही है, जिंदा रहते समय हम उसको दान नहीं कर सकते। लेकिन देहदान का मतलब है मृत्यु के पश्चात। जब हम देहदान करते हैं, आप अपने किसी भी नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर के वहां डॉक्टर से या तो पूछताछ से खिड़की है उसमें आप उनको ये बताइए कि मैं अपना देहदान करना चाहता हूं, तो आपसे एक फार्म भरवाया जाएगा, आपके दो गवाह उनके वहां साइन करवाए जाएंगे, तो आप अपने शरीर का देहदान कर सकते हो। लेकिन वो देहदान कब काम में आएगा? आपकी मृत्यु के पश्चात, जब आप मर जाओगे। कोई भी व्यक्ति जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिसने देहदान किया है, तो वहां हॉस्पिटल की टीम पहुंचेगी, अस्पताल को सूचना देनी होगी कि जिस व्यक्ति ने बॉडी डोनेट का फॉर्म भरा हुआ था उसकी मृत्यु हो गई है। तो हॉस्पिटल के डॉक्टर वगैरह आएंगे, ठीक है, उसका पूरा चेकअप करेंगे कि कौन सा अंग इसका काम में लिया जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग वो उस मृत शरीर को लेकर के चले जाएंगे और उसका पूरा शरीर जो है वो अंगों उनके अंगों को निकाल लिया जाएगा और उनके अंगों को किसी दूसरे रोगी या दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्ति, जिसका कोई अंग घायल हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, तो उसको वो अंग प्रत्यारोपित कर दी जाएंगे। तो यहाँ हमने थोड़ी सी बेसिक से बात की अंगदान और देहदान के बारे में। अब हम चलते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे इस पार्ट में से,
वो हमें पता है इस पाठ में से 3 क्वेश्चन आने हैं और तीनों प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे। ठीक है, 1+1+1, यानी कि इस पाठ में छोटे प्रश्न आएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि छोटे प्रश्न में यहाँ आपको बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको याद रखना है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं टॉपिक की। जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई उत्तक या अंग का दान करना अंगदान कहलाता है। अंगदान की परिभाषा, अंगदान क्या है? या तो वो जीवित है उस समय भी कर सकता है, जैसे किडनी 2 है तो एक किडनी का दान कर सकते हैं, अपना भी एक किडनी से काम चल जाएगा, या मरने के पश्चात तो उसके अंगों का दान किया जा सकता है। ठीक है, जैसे नेत्र दान किया जा सकता है। दाता, दाता कौन? जो अंग को देगा किसी व्यक्ति को। ठीक है, द्वारा दान किया गया अंग, अंग कोई भी हो सकता है, यकृत हो सकता है, किडनी हो सकती है, आंखें हो सकती हैं, ठीक है, हृदय हो सकता है। ग्राही, ग्राही कौन? जो रोगी है या घायल व्यक्ति है जिसका अंग, शरीर का अंग काम नहीं कर रहा है, वो रोगी या ग्राही कहलाएगा। उस ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। देखो प्रत्यारोपित का मतलब क्या है? रोगी के शरीर से उस अंग को तो पहले हटाएंगे और जिसने अंग का दान किया है वो अंग उस रोगी के शरीर में लगा देंगे, तो इसे प्रत्यारोपण कहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक हृदय उस रोगी व्यक्ति के शरीर में लगा हुआ है और हम दूसरा हृदय पास में लगा देंगे। पहले उस हृदय को, जो खराब हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा है, हार्ट फेल हो चुका है, उसको वहां से निकालेंगे, हटाएंगे और उसकी जगह जिसने डोनेट किया है, दान किया है, उसका हृदय लगा देंगे, तो उसे अपन प्रत्यारोपण कहते हैं। इस तरह अंगदान से दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को न केवल बचाया जा सकता है वरन खुशहाल भी बनाया जा सकता है। यानी कि अपन जीवन तो बचाते ही बचाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति किसी अंग की बीमारी से ग्रसित है और वो तड़प रहा है, ठीक है, वो लंबे समय तक बीमार चल रहा है, तो अपन उसके अपने शरीर से, अपने देह से उसके अपने अंगों का दान करके उसकी जिंदगी को बचा सकते हैं। ज्यादातर अंगदान दाता की मृत्यु के पश्चात ही होते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो व्यक्ति अंग दान कर रहा है वो अगर अंग दान कर देगा तो फिर उसके शरीर के अंदर वो काम कैसे हो पाएगा? जैसे लीवर का दान कर दिया तो लीवर तो एक ही है, ठीक है, तो मृत्यु के पश्चात तो कुछ नहीं होना, मृत्यु के पश्चात तो वैसे भी मिट्टी में मिलना है। इसलिए मृत्यु के पश्चात तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो सारे चाहे निकाल करके चाहे सभी को दान कर देना चाहिए। एक निष्प्राण देह है। निष्प्राण का मतलब है यानी कि ऐसा शरीर जिसके प्राण निकल चुके हैं। निष्प्राण, नी प्लस प्राण, ठीक है ना, ये संधि विच्छेद है इसका, नी प्लस प्राण, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके प्राण निकल चुके हैं, वो मर चुका है, तो वो निष्प्राण देह कहलाएगी, यानी कि मरा हुआ शरीर, मृत शरीर को कहेंगे निष्प्राण देह। से करीब 50 जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। यानी कि हमारा एक शरीर 50 जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकता है मरने के पश्चात। यानी कि हमारी 2 आंखें वो 2 लोगों के काम आ सकती हैं, 2 किडनियां 2 लोगों के काम आ सकती हैं, लीवर हमारा किसी एक व्यक्ति के काम आ सकता है, हृदय काम आ सकता है, बहुत से अंग हैं जो दूसरे व्यक्ति के काम आ सकते हैं। लगभग 50 प्रकार के अंग हैं जो हम डोनेट कर सकते हैं। अतः अंगदान हेतु देहदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि देहदान अगर आप करते हो तो उससे हम 50 जरूरतमंद व्यक्तियों को की मदद कर सकते हैं। बच्चे से लेकर, यानी छोटा बच्चा, उससे लेकर के 90 साल तक की आयु का जो बुजुर्ग है, बुजुर्ग मानी बूढ़ा व्यक्ति, भी अंगदान व देहदान करने में सक्षम है, वो भी अंगदान या देहदान कर सकता है। अब आगे देखिए अंगदान या देहदान का महत्व क्या है, यानी कि ऐसा क्यों किया जाता है, इसकी क्या इंपोर्टेंस है। मानव देह प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है। कृति का मतलब यानी कि बनावट, बनाया गया है, ठीक है, यानी कि मनुष्य के शरीर, मनुष्य का जो शरीर है वो प्रकृति के अंदर जितने भी जीव जंतु सारे उनमें से सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है भाई? क्योंकि मनुष्य ने लोहे को आकाश में उड़ा दिया, हम दूसरे ग्रहों तक पहुंच गए। मनुष्य शिक्षित है, समझदार है, सोचने की क्षमता रखता है, हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो अन्य जंतुओं से विकसित है, हम अन्य जंतुओं को काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मनुष्य का जो शरीर है वो पूरी प्रकृति के अंदर जितने भी जंतु में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम कृति है। परंतु यह कृति किसी भी स्थिति में स्थायी नहीं है। भाई स्थायी तो नहीं है, जो पैदा होगा वो मरेगा एक न एक दिन, 50 साल का होकर के मर सकता है, 60 का हो सकता है, 70 का, दुर्घटना होने पर पहले ही मर सकता है, ठीक है।
तो ये स्थायी तो नहीं है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो श्योर है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि मानव देह है, यानी कि मनुष्य का जो शरीर है वो वायु, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से निर्मित है। यहां से छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय दर्शन के अनुसार मानव शरीर जो है किन तत्वों से निर्मित है? 5 तत्व, उन्हें पंच तत्व कहते हैं। पंच मानी 5 तत्व है। कौन कौन है? वायु, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश, इनसे मिलकर माना जाता है। तथा मृत्यु उपरांत, मृत्यु के बाद में इन्हीं तत्वों में समाहित हो जाएगा। इन्हीं तत्व कौन से? ये 5 तत्वों में इनके अंदर ही वापस मिल जाता है। जैसा कि हम कभी न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं या समाचार खबरों में सुनते भी हैं कि कोई व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं पंचतत्व में विलीन हो गए। किस में विलीन हो गए? पंचतत्व है, यानी कि 5 प्लस तत्व है, पंचतत्व हो गया ये। ठीक है, 5 तत्व है, पंचतत्व में मतलब 5 तत्वों में विलीन हो गया। विलीन यानी कि वापस मिल गया। ठीक है, हमारा शरीर इन 5 से मिलकर बना था और मरने के बाद में यदि हम जलाएंगे, दफनाएंगे तो वो वापस इन्हीं के अंदर मिल जाएगा। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारे शरीर का अस्तित्व लंबे समय तक बनाए रखा जा सके? यानी कि जैसे हम मर गए, मरने के पश्चात तो कुछ नहीं है, मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। किसी प्रकार की कोई आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता है, कोई भूत प्रेत कोई कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ अंधविश्वास की बातें हैं। अब देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि हम तो मर चुके हैं, लेकिन यदि मरने के पश्चात हमारे शरीर के अंगों को निकाल करके किसी रोगी या ग्राही व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है, वो अंग, हमारे अंग अगर उनको दान कर दिए जाएं, डॉक्टर के द्वारा उनके शरीर के अंदर डाल दिए जाएं, प्रत्यारोपित कर दिए जाएं, तो वो हमारे अंग हमारे मरने के बाद भी दूसरे व्यक्ति के शरीर में काम करते रहेंगे। यानी कि हम तो मर चुके हैं लेकिन हमारे अंग अभी भी जिंदा हैं। ठीक है, जैसे हमारा हृदय मरने के पश्चात काम करना बंद कर देगा और ये मिट्टी के अंदर मिलना है पूरे शरीर को, तो किसी के काम नहीं आना। परंतु यदि इसी हृदय को निकाल करके कोई हार्ट का पेशेंट है, हृदय रोगी है, उसको ये हृदय का प्रत्यारोपण कर देते हैं, तो हमारा हृदय, हमारा दिल किसी दूसरे के सीने में धड़कता रहेगा। आगे देखिए, कहा भी गया है कि पशु मरे मनुष्य के 100 काम आए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है नंबर का कि उक्त कथन या उक्त वाक्य को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट स्वीट क्वेश्चन है कि पशु मरे मनुष्य के 100 काम आए। मनुष्य यानी मनुष्य के, अगर कोई पशु मरता है तो मनुष्य के 100 काम आता है। 100 काम संवारे। कैसे संवारे भाई? जैसे मान लीजिए कोई ऊंट है और वो ऊंट मर जाता है, तो मरने के बाद में उसकी जो खाल है, उसकी खाल से, उसकी त्वचा से बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं। जैसे जूते हैं या जूतियां हैं, चमड़े के बेल्ट हैं, ना, इसको लेदर कहते हैं अंग्रेजी में, लेदर या चमड़ा एक ही बात है। ठीक, या पर्स वगैरह है, ये बहुत सारा सामान बनाया जा सकता है। तो पशु अगर मरता है तो मनुष्य के 100 काम आता है। ठीक है, मनुष्य मरे किसी के काम ना आए, लेकिन मनुष्य अगर मरता है तो किसी के भी काम नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि अपन तुरंत ही उसको जलाने की या उसको दफनाने की सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे समाज में अभी ये सोच विकसित नहीं हुई है कि मरने के पश्चात भी हमारा ये जो व्यक्ति मर चुका है, इसके अंग है वो दान किए जा सके और वो किसी के अन्य व्यक्ति के काम आए। ठीक है, अतः आवश्यकता है कि मनुष्य मृत्यु पश्चात प्राणी मात्र के काम आए। यह तभी संभव है जब मृत्यु उपरांत भी हम दूसरे व्यक्तियों में जीवित रहें। यानी कि ऐसा कब संभव होगा? हम तो मर गए लेकिन हमारे अंग किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर काम आ रहे हैं, इसका मतलब हम मरे नहीं है, अभी हम जिंदा हैं, हमारे अंग जिंदा हैं, दूसरे व्यक्तियों के शरीर के अंदर काम कर रहे हैं। हमारी आंखें, देखिए आंखों का दान किया जा सकता है, नेत्रदान जिसे कहते हैं। आपने टीवी वगैरह में खूब ऐड देखा होगा। एक एक्ट्रेस हैं ऐश्वर्या राय, जिनका कई बार टीवी में ऐड भी आता है कि मैंने अपनी आंखें दान की हुई हैं। आप भी अपनी आंखें दान कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ एक टोल फ्री नंबर भी बताया जाता है, या फिर आप अपने नज़दीकी अस्पताल के अंदर यहाँ उनसे संपर्क कर सकते हैं। गुर्दे, गुर्दे यानी कि किडनी, किडनी बोल दीजिए या वृक्क बोल दीजिए या गुर्दे बोल दीजिए की बात है, इसको भी दान किया जा सकता है। यकृत, यकृत यानी लीवर,
का भी दान किया जा सकता है। आदि अंग हमारी मृत्यु के पश्चात भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में सुख ला पाए तो इस दान को सात्विक श्रेणी का दान कहा जा सकता है। सबसे श्रेष्ठ श्रेणी का दान है ये। धन दौलत से तो हम किसी व्यक्ति की केवल एक बार पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन जो जीवन बचाया जा सकता है वो हमारे अंगों के दान से ही बचाया जा सकता है। तो सबसे श्रेष्ठ श्रेणी का दान कौन सा है, यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सात्विक श्रेणी का दान किसे माना गया है, तो अंगदान और देहदान को माना गया है। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ श्रेणी का दान। इस श्रेणी के दान को हमारे दर्शन में सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे पवित्र दान कहा गया है। हमारे आध्यात्मिक गुरु भी सनातन काल से अंगदान व देहदान के बड़े पुण्य का काम मानते रहे हैं। पुरातन काल में, अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनेगा, पुरातन काल में बहुत पहले की बात कर रहा है, एक ऋषि हुए हैं, ऋषि मुनि है, ठीक है, दधीची नाम क्या था उनका, ऋषि दधीची ने समाज की भलाई हेतु अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे कौन से ऋषि हैं जिन्होंने अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी, तो आंसर होगा ऋषि दधीची। या फिर ऐसे पूछ लिया जाए कि ऋषि दधीची के द्वारा शरीर के किन अंगों को या शरीर के किस अंग का दान किया गया था, तो हड्डियां का दान किया गया था। भारत में हर वर्ष करीब 2 लाख गुर्दे दान करने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ अगला तो पैराग्राफ आ रहा है, इसमें से वैसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी अपन इसको थोड़ा सा समझेंगे। यानी कि जो गुर्दे हैं, किडनी है, वो कितनी आवश्यकता है, 2 लाख चाहिए, लेकिन मौजूदा समय में प्रतिवर्ष 7,000 से 8,000 गुर्दे मिल पाते हैं। यानी कि दान नहीं करते हैं लोग। हमारे समाज के अंदर ये कुप्रथा चली आ रही है कि हम शरीर का दान कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे, है ना, क्या सोचेंगे, इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जबकि मैंने पहले ही बताया, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती है, मरने के पश्चात मिट्टी बन जाती है। चाहे वो चींटी मरे या कोई भेड़ बकरी गाय भैंस वो मरे, या फिर चाहे मनुष्य मरे, सब जंतु एक जैसे ही हैं। ठीक है, इसी प्रकार करीब 50,000 लोग हर वर्ष हृदय प्रत्यारोपण की आस में रहते हैं। यानी 50,000 लोगों को हृदय की आवश्यकता है, परंतु उपलब्धता केवल 10 से 15, यानी कि 10-15 लोग ही ऐसे हैं जो हृदय को दान करते हैं। प्रत्यारोपण के लिए हर वर्ष भारत में 50,000 लीवर की आवश्यकता होती है, लेकिन 700 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको लीवर मिल पाता है, यानी 700 लोग ही दान कर पाते हैं। कमोबेश यही स्थिति सभी अंगों के साथ है, यानी कि और अंगों की भी यही स्थिति है, बहुत कम मात्रा में। एक अनुमान के हिसाब से भारत में हर वर्ष करीब 5 लाख लोग अंगों के खराब होने और अंग प्रत्यारोपण न हो पाने के कारण मृत्यु के प्राप्त होते हैं। यानी कि हर वर्ष इतने लोग मर जाते हैं जिनके अंग खराब हो जाते हैं, फिर उनको अंग नहीं मिल पाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अंगदान की ही भांति देहदान भी एक ऐसा दान है। अब देहदान की बात कर रहा है, पूरे शरीर को ही डोनेट कर दिया, पूरी बॉडी को डोनेट कर दिया। ठीक है, जो समाज के लिए परम आवश्यक है। देहदान 2 प्रमुख कारणों से आवश्यक है। देखो 2 कारण पढ़ेंगे। पहला कारण पहले देहदान क्यों आवश्यक है, मर देह से अंग निकालकर, मरने के पश्चात डॉक्टर क्या करेंगे, उसके शरीर से अंगों को निकाल लेंगे और जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। पराय अंगदान ऐसे मृत व्यक्ति से किया जाता है जिसकी दिमागी मृत्यु हुई हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसी व्यक्ति ने जब देहदान किया है तो उसके अंगों को दान करने के लिए उसकी कौन सी मृत्यु होनी आवश्यक है, दिमागी मृत्यु होनी जरूरी है। यानी कि ब्रेन, उसका जो दिमाग है, तो अगर उसकी डेथ हो चुकी है तभी उसके अंगों को दान किया जा सकेगा। अगर मान लीजिए ब्रेन डेथ का मतलब क्या है, दिमाग काम नहीं कर रहा, बाकी शरीर के और अंग काम कर रहे हैं, फेफड़े काम कर रहे हैं, लीवर काम कर रहा है, हृदय काम कर रहा है, तो दिमाग काम नहीं कर पा रहा है, बहुत लंबे समय से कोमा में चला गया, उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल भी क्रिया नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब वो व्यक्ति दिमाग से मर चुका है। उस व्यक्ति को क्या करते हैं, उस व्यक्ति के अंगों को निकाल करके, क्योंकि उसके अंग तो सारे जिंदा है। ठीक है, ऐसे मामले में मृत व्यक्ति का दिमाग पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देता है, परंतु शरीर के अन्य अंग कार्य करते रहते हैं। इसी देह से हृदय, उससे हृदय निकाल लेंगे, यकृत निकाल लेंगे, गुर्दे हैं आदि अंग व्यक्तियों में प्रत्यारोपित कर देंगे, किसी ग्राही को, डॉक्टर के द्वारा ग्राही को प्रत्यारोपित कर दिए जाएंगे। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि 1,000 में से केवल एक व्यक्ति की मौत ही इस प्रकार से होती है। यानी कि जो दिमागी मृत्यु है वो 1,000 व्यक्ति में से एक व्यक्ति की ऐसी होती है। इसीलिए उन ग्राही को, रोगी व्यक्ति को अंग नहीं मिल पाते हैं। मृत्यु के 6 से 8 घंटे के भीतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
यहाँ से नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मृत्यु के 6 से 8 घंटों के भीतर देह को नेत्रदान हेतु काम में लिया जा सकता है। यानी कि हमारी आंखें जो है, उन आंखों का दान अगर किया जा सकता है तो मनुष्य के 6 से 8 घंटों, मृत्यु के 6 से 8 घंटों के भीतर ही किया जा सकता है। उसके पश्चात आंखें खराब हो जाती हैं, वो किसी काम की नहीं रहती हैं, फिर उनका दान नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, चिकित्सकीय शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी कौन से ऐसे विद्यार्थी जो डॉक्टर बनेंगे आगे, जो डॉक्टर का कोर्स कर रहे होते हैं, जिसे हम एमबीबीएस कहते हैं, है ना, उसके बाद में पीजी होती है, पीजी करते हैं। तो जो डॉक्टर का कोर्स कर रहे होते हैं, एमबीबीएस कर रहे होते हैं, ऐसे विद्यार्थी क्या करते हैं, मर्त देह पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। मर्त यानी कि उनको पहले उनको जब प्रैक्टिकल करवाया जाता है तो किसी एक मृत व्यक्ति के शरीर को दिखाया जाता है और उसके पार्ट्स को उनको चीर करके, काट करके दिखाया जाता है कि इसके शरीर में ये अंग यहाँ होता है, ये यहाँ पर है, ये मांसपेशी है ना, ये सारी चीज उसको मृत शरीर के ऊपर तो प्रयोग करके दिखा सकेगा। तो इस प्रकार से जो डॉक्टर एमबीबीएस बनते हैं वो मृत शरीर से ही प्रशिक्षण ले पाते हैं और बेहतरीन चिकित्सक बन पाएंगे। मानव शरीर की देह पर प्रायोगिक कार्य संपादन करने के पश्चात ही मेडिकल के विद्यार्थी मानव देह की रचना को भली प्रकार से समझ पाते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो डॉक्टर का कोर्स कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है या पीजी कर रहा है, उसको अंगों का ज्ञान कब होगा, जब उसके सामने कोई शरीर रखा होगा और वो उनको काट करके, चीर फाड़ करके, सर्जरी करके उनको बाहर निकालेगा, देखेगा कि इसके अंदर कैसी स्ट्रक्चर है, इसको कैसे वापस प्रत्यारोपित करना है, कहाँ से चीरना है, तो तभी वो समझ पाएगा बड़ी प्रकार से। इस हेतु मानव द्वारा देहदान की परम आवश्यकता है, इसलिए देह की दान की आवश्यकता होती है। यह मानव देह की अंतिम उपयोगिता है, यानी कि उसके व्यक्ति के मरने के पश्चात अंगों को तो, उसके अंग तो निकाल लिए और अंगों को किसी दूसरे जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया, परंतु अंगों को निकालने के पश्चात भी उसका जो शरीर बॉडी है, ठीक है, जो अनुपयोगी और शरीर जो बच गया है, उपयोगी अंगों को तो निकाल लिया, लेकिन उसके पश्चात भी जो और शरीर उसका बचा हुआ है वो मेडिकल छात्रों के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल करने के काम आता है। ऐसे देह के दानी अपने पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक धार्मिक बंधकों से मुक्त होकर समाज में शिलालेख की तरह कार्य करते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो देहदान कर देता है, ठीक है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है उसके लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मरने के पश्चात भी मेरा शरीर किसी के काम आ रहा है, मेरे अंग किसी दूसरे व्यक्ति में काम आ रहे हैं और मेडिकल के स्टूडेंट मेरे शरीर से उसको चीर फाड़ करके उससे पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, और आगे वही डॉक्टर बन करके और लोगों का इलाज करेंगे। यानी कि मेरा शरीर मरने के बाद में भी काम आ रहा है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। यह अत्यंत खेद का विषय है। अब देखो खेद का विषय क्यों है, खेद का मतलब ये हुआ कि यानी कि शर्म की बात है हमारे लिए, ठीक है, हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे कहूं कि आपके गांव में या आपके शहर में जहां आप रहते हो, जिस कस्बे में आप रहते हो, उसमें कितने लोग आप उनको जानते हो जिन्होंने देहदान किया हुआ है, यानी कि देहदान का पहले किया होगा या अभी फॉर्म भर रखा है कि मरने के पश्चात मेरे शरीर को आप काम में ले सकते हो। शायद मुश्किल से आपको एक व्यक्ति तो बहुत दूर की बात है, आपको कोई भी नहीं मिलेगा, दूर दूर तक नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं मिला, ऐसा क्यों हुआ, यानी कि अत्यंत खेद का विषय की प्राचीन रूढ़िवादी मान्यताओं के कारण, रूढ़िवादी जो मान्यताएं, धारणाएं हैं कि हमारा धर्म क्या कहेगा, हमारा समाज क्या कहेगा, हमारे परिवार के लोग क्या कहेंगे, है ना, तो ये कहेंगे कि अरे इसकी आत्मा तो भटक रही है ना, तो ये बहुत सारी बातें हैं के कारण भारत में अंगदान करने वालों की संख्या प्रति 10 लाख, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कितनी है, प्रति 10 लाख व्यक्तियों में 0.8 है, यानी कि एक व्यक्ति भी नहीं है, 10 लाख व्यक्तियों में एक व्यक्ति भी नहीं मिल पाता है जो कि अंगदान जिसने किया हो। इतनी हालत खराब है। जबकि विकसित देशों के अंदर यानी कि 10 लाख अगर व्यक्ति हैं तो उनमें से 10 से 30 व्यक्ति मिल जाएंगे। विकसित देश कौन कौन से, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है ना, विकसित देशों के अंदर 10 से 30 व्यक्ति मिल जाएंगे आपको जिन्होंने देहदान की है, क्योंकि वो समझते हैं, उनको पता है, उनकी जो रूढ़िवादी अवधारणा है, रूढ़िवादी जो मान्यता है, उन्होंने छोड़ दी, उनका त्याग कर दिया कि हमें तो अपना शरीर किसी दूसरे के काम में लेना है ना। ऐसे में आवश्यकता है हम अंगदान व देहदान के महत्व को समझें और उन लोगों की मदद करें जिनका जीवन किसी अंग के अभाव में बड़ा कष्टप्रद है, जिसको बड़ी पीड़ा हो रही है कि काश मेरे पास लीवर होता तो मैं बच जाता, ताकि मेरे को कोई दूसरा व्यक्ति अगर ये लीवर का दान कर दे तो मैं बच जाऊं, उसका बहुत बड़ा एहसान होगा।
है ना। हमें इस नेक कार्य के लिए आगे आकर समाज को इस श्रेष्ठ मानवीय कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस पवित्र कार्य हेतु साधु संत शिक्षक बुद्धिजीवियों आदि की मदद से हम समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करके अंगदान करने के लाभ लोगों तक पहुंचाने की परम आवश्यकता है। यानी कि कौन जागरूक करेगा आपको? साधु संत या शिक्षक जागरूक करेंगे, या बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं वो आपको जागरूक करेंगे कि बच्चों आप भी अपना अंगदान या देहदान कर सकते हो, मरने के पश्चात आपका शरीर जो है दूसरों के काम आएगा। अब एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, छोटा है, इंपोर्टेंट। इस प्रायोजन हेतु भारत सरकार द्वारा हर वर्ष 13 अगस्त को, तारीख याद करनी है आपको, 13 अगस्त को के दिन अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 13 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भारतीय अंगदान दिवस। समाज में कई प्रतिष्ठित व्यक्ति इस कुलीन करते के लिए आगे आए हैं। आप देखो कौन कौन व्यक्ति हैं, इनके नाम लिखे हुए किताब में जिन्होंने अंगदान किया अब तक या अन्य देहदान की है। 90 वर्ष की उम्र में, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना आपको। 90 वर्ष की उम्र में कोर्निया दान। कोर्निया क्या होता है? हमारे जो नेत्र होते हैं ना, आंखों के ऊपर का आगे का भाग जो है वो कोर्निया होता है। देखो कोर्निया नेत्र दान के अंदर पूरी नेत्र को नहीं निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि पूरी आंख को निकालते हैं दूसरे व्यक्ति के यहाँ जो है वहां डाल देंगे, है ना। ये इसमें केवल कोर्निया जो है उसी का दान किया जाता है। कर कैप्टन, यानी कि किसने किया कोर्निया का दान 90 वर्ष की उम्र में? कैप्टन लक्ष्मी सहगल, लेडीज हैं ये, ठीक है, कैप्टन की पोस्ट से रिटायर है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संग, जब आजादी के समय सुभाष चंद्र बोस जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके साथ थी ये, के संग आजादी की लड़ाई में शामिल थी। कौन? लक्ष्मी सहगल। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ने 2 लोगों की जिंदगी में उजाला भर दिया। यानी कि 2 लोग कैसे? क्योंकि 2 आंखें थी, एक आंख जो किसी एक अंधे व्यक्ति को लगा दी और दूसरी आंख किसी दूसरे अंधे व्यक्ति को लगा दी, तो दोनों व्यक्तियों का एक एक आंख से तो काम चल ही सकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने 2 लोगों की जिंदगी में उजाला भर दिया। हाल ही में साहित्यकार और कौन कौन से, देखे क्वेश्चन आ सकता है कि किन व्यक्तियों ने देहदान किया है ना, या देहदान की घोषणा कर रखी है। तो यहां देखिएगा, हाल ही में साहित्यकार का मतलब क्या होता है? एक लेखक है, राइटर है ना, जो कि साहित्य लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, नाम क्या उनका? विष्णु प्रभाकर के परिजनों ने उनकी इच्छा के अनुसार मृत्यु उपरांत उनकी देह का दान किया। ठीक है ना, ये तो दान हो चुका है। ठीक। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु, प्रख्यात समाज सेवी श्री नाना देशमुख आदि की देह भी इनकी इच्छा के अनुसार मृत्यु पश्चात दान कर दी गई। इन्होंने भी दान कर दी। साध्वी रितंबरा, लेडीज हैं ये, महिला है, साध्वी रितंबरा, तथा क्रिकेटर गौतम गंभीर, इससे तो आप सभी परिचित होंगे, क्रिकेट आप बहुत खेलते हो, क्रिकेट देखते भी हो आप, गौतम गंभीर को तो आप सभी जानते हो। इन्होंने भी मृत्यु के पश्चात अपनी देह दान करने की घोषणा की है। इन्होंने भी अपनी घोषणा कर रखी है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा शरीर जो है उसके अंगों को निकाल करके आप किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचा सकते हो। ऐसे मनुष्य सही मायने में महात्मा हैं तथा ये ही विचार क्रांति के ध्वज वाहक हैं। ध्वज वाहक यानी कि सबसे आगे चलने वाला, जो झंडे को सबसे आगे लेके चलता है उसे ध्वज वाहक कहते हैं। उसी प्रकार से जो अंगदान करने वाला व्यक्ति इस समय है वो औरों के लिए प्रेरणा स्रोत है, और लोग उसे प्रेरणा लेंगे कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। हम सभी को कर्तव्य बोध के साथ रक्तदान, अंगदान तथा देहदान के लिए संकल्पित होना चाहिए। यानी कि ये संकल्पना लेनी चाहिए कि हम दान करेंगे, ताकि हमारे इस पुण्य कार्य मतलब शुभ काम से हमारा कोई भाई बहन जिंदगी की तरह जी पाए। कौन कर सकता है अंगदान या देहदान? कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, या किसी भी लिंग का हो, यानी पुरुष हो या महिला हो, को अंगदान या देहदान कर सकता है। ठीक है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए माता पिता, जो बच्चा 18 साल से छोटा है वो नासमझ है, अगर वो हॉस्पिटल में जाकर के फॉर्म ही भर देता है तो उसकी कोई नहीं मानेगा, उसके लिए उसके 2 गार्जियन होने जरूरी है। ठीक है। तो 18 वर्ष से कम उम्र की आयु के व्यक्तियों के लिए माता पिता या कानूनी अभिभावक, उसके गार्जियन हो सकते हैं, की सहमति आवश्यक है। दाता को अपने जीवन काल में 2 गवाहों की उपस्थिति में लिखित सहमति प्रदान करनी चाहिए। यदि मृत्यु पूर्व ऐसा नहीं किया गया है तो अंगदान या देहदान का अधिकार
उस व्यक्ति के पास होता है जिसके पास शव का विधिवत आधिपत्य है। शव का विधिवत आधिपत्य का मतलब ये है उसके दो माता पिता हैं, ठीक है, या भाई बहन है, या फिर बेटा बेटी है, वो उसके विधिवत आधिपत्य यानी कि शव उनके हाथ में है कि शरीर, इस मरे हुए शरीर का, इस शव का क्या करना है, इसको जलाना है या दफनाना है, या इसका शरीर जो है वो देहदान कर देना है। भारत में अंगदान व देहदान कानूनी रूप से मान्य है, यानी कि सरकार से मान्यता प्राप्त है। अपने किसी भी व्यक्ति को अपना शरीर के अंगों को और देह को दान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 4 के चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ा, समझा। धन्यवाद।